हाँ हाँ भाई, तारा सितारे जी और वीर पहाड़िया का तो ब्रेकअप करवा देना तुमने, साड़ा लगा दी ना नजर। देखो भाई, अब लड़की चाहे जैसे मर्जी हो, लड़का चाहे जैसा मर्जी हो, इनको तो नहीं फर्क पड़ने वाला। ये क्योंकि अमीर बंदे भाई, फर्क पड़ने वाला हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये तो स्टार लोग हैं भाई। इन्होंने आज पैचअप करना है, कल ब्रेकअप करना है, कल नया बंदा। पर मेरे हिसाब से वीर पहाड़िया जी भी किस तरह के बंदे थे, उन्होंने भी कितना एफर्ट करे होंगे कि यार तारा सितारे जी प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरे पास रुक जाओ, और बंदे मत बनाओ, मैं मेरे को ही लास्ट बंदा रखो। अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो अभी हाल ही में इन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था। पब्लिक करने के बाद एक कॉन्सर्ट हुआ था एपी ढिल्लों के साथ, तारा सितारिया का, और जहाँ पे वीर पहाड़िया जी भी बैक स्टेज पे इनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस देखते देखते कुछ ऐसा मोमेंट लीक हो गया जिसके अंदर ऐसा लगने लगा कि तारा सितारिया और एपी ढिल्लों आपस में किस कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं था भाई, ये कैमरे एंगल के कमाल है साले, ये फुद्दू इन्होंने इनका रिलेशनशिप तबाह कर दिया, ब्रेकअप करवा दिया। पर कोई नहीं भाई, गलती इनकी नहीं है, गलती है सही टाइम पे सही एक्ट ना करके, सही रिएक्ट ना करके। देखो भाई, जैसा मर्जी हुआ होगा, उनके अंदर बीच में कुछ भी चल रहा होगा, पर अपने रिलेशनशिप को पहली बात तो पब्लिक करना सबसे बड़ी गलती लगती है मेरे को। रिलेशनशिप में पब्लिक करने के बाद इतने ज़्यादा रूमर्स फैलते हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि रिलेशनशिप, तो भाई बचा के रखना अपने रिलेशनशिप को, कभी भी पब्लिक मत करना। तुम्हें अगर अपनी बंदी से प्यार है, तुम चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखूं, तो कभी मत पब्लिक करना। मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस है, कभी भी देख लेना जिन्होंने भी अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया है, या तो उनके अंदर बहुत नोक-झोंक आई है बाद में, या तो वो बहुत अभी दुखी रहने लग गए हैं, इतने दुखी है नहीं, या कि भी ऐसे बनने की एक्ट कर रहे हैं वो कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ इसके साथ। ऐसा नहीं चलता भाई। वीर पहाड़िया भाई बहुत रिच बंदा है, रिच बंदा है अलग बात है, पर क्या उसके पास एक इंडिपेंडेंट तारा सितारिया को संभालने की स्किल है? अब स्किल कहाँ से आ गई? स्किल चाहिए भाई हर किसी को, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर वीर पहाड़िया और मेहनत करता, बढ़िया फिल्मों में काम करता, देखो भाई पैसा होना बड़ी बात नहीं है, देखो कर रहा होगा बंदा काम भाई, पर उसने एक बारी देखना अपनी हालत कैसी बना दी है। क्या वो पहले जैसा है? क्या वो ढंग से रिएक्ट कर पा रहा है? क्या वो मेंटली इतना ज़्यादा स्टेबल है कि इन चीज़ों से वो झेल पाए इन चीज़ों को? ऐसा नहीं है भाई। हर एक बंदा मेंटली नहीं झेल सकता। किसी भी बंदे को दूसरे के साथ देखते हुए फट जाती है भाई, बुरा हाल हो जाता है भाई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे एक लड़की तुम्हें छोड़ जाती है। कोई भी गलती रही होगी उनकी, कोई भी उनके रिलेशनशिप में थॉट हुआ होगा, पर मेरे हिसाब से 5 गलतियाँ करी होगी उन्होंने। देता हूँ तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, पर अचानक कंप्लेंट चालू, मतलब अचानक से ही प्यार कम हो जाना। अब ये कब होता है? ये होता है देखो चाह-चाह में, वाइब-वाइब में तो मैच हो जाता है सब कुछ। वाइब-वाइब में तुम सारी बातें एक-दूसरे के साथ बोल देते हो। पर एक टाइम ऐसा आता है जब तुम देखते हो तुम्हारी बंदी तुम्हें इमोशनली माँग रही है, इमोशनली साथ रहने के लिए माँग रही है, पर तुम नहीं दे रहे। तुम बोलोगे यार कोई नहीं, समझ जाएगी, क्या हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना भाई। ऐसे ही वीर पहाड़िया ने भी किया होगा 1-2 बार कि यार कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, समझ जाएगी, छोड़ो परे, क्या अपना काम करो, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मत करना। लेकिन उनको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं रहा। वो अपने दिमाग में बिठा लेती है, पहले तो रोती झगड़ती हैं, पर बाद में अचानक से तुम्हें धप्पा कर देगी और तुम रोते फिरोगे ऐसे ही। कि अपना पूरा का पूरा टाइम किसी लड़के पे इन्वेस्ट मत कर देना, अपना पूरा का पूरा टाइम अपने काम पे ही इन्वेस्ट मत कर देना। देखो भाई, हर चीज़ ना बैलेंस के साथ काम करती है। बैलेंस, काम को भी टाइम दो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम दो, तो जिससे तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़की को ये नहीं लगेगा कि भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ये बंदा बिल्ला है, बिल्लड़ है। बिल्लड़ की कोई इज्जत नहीं होती भाई, बिल्ले रहना बंद कर दो। और वीर पहाड़ियों को एक बेचारा बुज़दिल सा बंदा दिखाया गया है, बेचारा सा बंदा दिखाया गया, और तारा सितारियों को ऐसे दिखाया गया है कि भाई लड़कियां नहीं रुकती, लड़कियां हर जगह कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, उल्टे काम लड़कियों से, लड़कियां किसी की नहीं होती, मतलब ऐसा दिखाया गया। अपनी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लेना। देखो भाई, हमारे रिलेशनशिप में कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, पर एक बंदा वो होता है, माना जाता है बढ़िया, जो कि अपनी जो गलतियां हैं उनको ऐसे लेके चले कि यार देखो जो भी गलती हुई है, हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो इकट्ठी होकर बहुत बड़ी हो जाएगी। कभी भी अपनी गलतियों को छोटी मत रखना, छोटी नहीं इकट्ठी मत होने देना। जस्ट क्लियर करना और मूव ऑन करना, बस। सॉरी बोलने से ईगो नहीं कम हो जाता। मैं बस तुम्हें गलत चीज़ नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसे हैंडल भी की जाती है। पर वो मेंटली स्टेबल है क्या, वो ढंग से प्रेशर झेल पाता है, या कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसमें जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ख़राब हो गई, और बस हो गया उनका काम। और सबसे अच्छी बात तो भाई वीर पहाड़िया रिच है,
और तुम नहीं हो रिच तो तुम्हारी बंदी के पास कितने सारे ऑप्शन है तुम्हें छोड़ने के। अगर तुम स्वीट नहीं बनोगे, अगर तुम अंडरस्टैंड उसको नहीं करोगे तो भाई वो तुम्हें छोड़ जाएगी। कई बार ऐसे एक्सपेक्ट होते हैं कि लाइफ में इमोशनली स्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। तो तारे सितारिया और वीर पहाड़ी के केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। इसके अंदर वीर पहाड़िया हमेशा पहले तो एफर्ट करता था बहुत ज़्यादा, बहुत एफर्ट करने के बाद उन्होंने जब देखा, क्योंकि हर एक बंदा ना एफर्ट स्टार्टिंग में करता है, बाद में पता है क्या बोलता है कि कोई नहीं समझ जाएगी लड़की, कोई नहीं समझ जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। एक लड़की को हमेशा एफर्ट चाहिए होते हैं। उनको चाहिए कि इस लड़के के एफर्ट कभी कम ना हो। पर वीर पहाड़िया के केस में क्या हुआ होगा कि यार कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं भाई, ऐसी ही है यार वो, बस ऐसे ही करके बस फ्रॉन्ट फॉर ग्रांटेड लेने वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। भाई कभी भी अपने इस, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा रहने जाते हो तो कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो। उसकी अगर तुम सुन रहे हो तो सुनो, सुनते सुनते क्या हो जाएगा, 10 मिनट सुनोगे भाई, उस पर एक बार रिएक्ट करो अपने हिसाब से, रिएक्ट करो, जवाब मत दो भाई, ये बात सच है। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को सजेशन मत देना, सिर्फ रिएक्ट करना कि हाँ यार अच्छा ये हुआ, ओहो। उनकी ढंग से बात सुन लोगे ना तुम, उनका गुस्सा वैसे ही शांत हो जाएगा, क्योंकि शायद वीर पहाड़ी ने ढंग से नहीं सुनी होगी बात। और मेरे हिसाब से एक और गलती रहेगी वीर पहाड़िया जी की, कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से तुम अपने आप पे नहीं कर सकते, नहीं सब कुछ मिल सकता है पैसे से। कुछ कई चीज़ें ना हमें खुद भी मेहनत करके कमानी पड़ती है। जो कि एक ऐसे बंदा तारे से तारे एक ऐसी लड़की है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे बंदों के साथ डेट कर रखा है। वो इतने सारे बंदों के साथ पहले रिसेंट मतलब हाल ही में डेट कर चुकी हैं हद। और वीर पहाड़िया भी काफ़ी लड़की के साथ डेट कर चुके थे, पर वो अमीर थे, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास शायद इतना ज़्यादा स्टारडम नहीं था, इतना ज़्यादा, या एक ही फिल्म से स्टारडम मिला होगा उनको। वैसे तो वो मंत्री के बेटे हैं, पर मैं सच बताऊं एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ मिलता है। और अगर तुम्हारा ब्रेकअप किसी के साथ हो गया है तो मूव ऑन करो, जस्ट मूव ऑन। अपने आप को ऐसा बंदा बन जाओ कि तुम कुछ ना कुछ हो, और तुम एक लड़की को क्या कर सकते हो, लड़की को एक समझदार इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हो।